नमस्कार दोस्तों, हेल्प इंडियंस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा पूर्वी भारत में स्थित झारखंड राज्य के एक ऐसे ज़िले के बारे में जहां जाने से पहले आपको ये बातें ज़रूर जानना चाहिए। अपने समृद्ध संस्कृति, लंबी इतिहास, स्वतंत्रता सेनानियों, वन्य जीवन एवं पर्यटन स्थलों के साथ ही अब यह ज़िला फिल्मों के शूटिंग के लिए भी प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पलामू ज़िले की। 1 जनवरी 1892 के ब्रिटिश साम्राज्य में बने इस जिले को ठीक 100 वर्षों बाद 2 मई 1992 को पलामू डिवीज़न का दर्जा मिला, जिसका मुख्यालय डाल्टनगंज में है। यह डाल्टनगंज नाम एक अंग्रेज के सम्मान में रखा गया था, जो 1861 में यहाँ के कमिश्नर थे। एडवर्ड डाल्टन एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी मानव वैज्ञानिक भी थे, लेकिन वर्षों से मांग उठने पर अप्रैल 2018 में इस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का नाम बदलकर मेदिनीनगर कर दिया गया। अब यह नाम उस महाराजा पर दिया गया जिसके काल में पलामू स्वर्णिम युग में जी रहा था। दोस्तों, आप अगले कुछ मिनटों में जानने वाले हैं पलामू के बारे में बहुत कुछ, जैसे पलामू का लोकेशन, यहाँ स्थित बेतला नेशनल पार्क, पलामू किला, महाभारतकालीन भीम चूल्हा, पलामू के संक्षिप्त इतिहास जिसमें आप जानेंगे आदिमानव काल में पलामू कैसा था, महाभारत के समय का पलामू, चाणक्य एवं सम्राट अशोक का पलामू, मुगल शासक औरंगजेब के समय पलामू के हिंदुओं को कितनी अत्याचारों का सामना करना पड़ा। फिर बताऊंगा अंग्रेज़ों ने कैसे लूटा एवं पलामू वासु अंग्रेज़ों के विरुद्ध कौन कौन से आंदोलन किए। फिर आज़ादी के बाद पलामू वासियों में कैसा बदलाव आया और बॉलीवुड एवं दूसरे फिल्म इंडस्ट्री इतने फिल्मों के शूटिंग में पलामू की भूमि को क्यों चुन रहे हैं। दोस्तों, आप अगर पलामू वासी हैं तो ये सभी बातें सुनकर आपको बड़ा ही गर्व महसूस होगा, इसलिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। इसमें से किसी पार्ट का यदि आप देखना नहीं चाहते हैं तो आप इसे डिस्क्रिप्शन में टाइम देकर स्किप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को हिस्ट्री जानने में इंटरेस्ट कम होता है। तो आइए शुरू करने से पहले डाल लेते हैं एक नज़र डाल्टनगंज के स्मरणीय जगहों पर। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि किन किन जगहों पर आपने पहले से ही घूम लिया है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पलामू के 6 रोमांचक बातें। नंबर 1, पलामू के लोकेशन। दोस्तों, उत्तरी कोयल नदी के तट पर बसा यह शहर पूर्व में झारखंड के चतरा जिला, पश्चिम में झारखंड के गढ़वा जिला, उत्तर में बिहार एवं दक्षिण में झारखंड के लातेहार जिला है, जिसमें 1882 गांव, 4 अर्बन लोकल बॉडीज, 28 पुलिस स्टेशंस तथा 21 ब्लॉक्स हैं। यहाँ लगभग 19,36,000 लोग रहते हैं, जिसका विधानसभा में 5 सीटें हैं। नंबर 2, बेतला नेशनल पार्क। दोस्तों, बेतला शब्द जंगली जानवरों बिसौन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, एक्सिस के शुरू के अक्षरों को मिलाकर बनाया गया था। यह क्षेत्र पलामू जिला के केचकी से लेकर लातेहार जिला के नेतरहाट तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र को यहाँ के पेड़ पौधे एवं जंगली जानवरों के लिहाज से समय समय पर सुरक्षा के उच्चतर स्तर दिए गए हैं। जैसे इस क्षेत्र को 1947 में सरकार ने प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया, तो 1973 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 1974 में पलामू टाइगर रिजर्व एवं 1986 में सबसे उच्चतम स्तर की सुरक्षा यानी इसे नेशनल पार्क घोषित किया था। इसी क्षेत्र में कई सारे आदिकाल से ही गांव बसे हुए हैं, जिसमें मुंडा, खेरवार, चेरो, किसान एवं ब्रिजिया जनजाति के लोग रहते हैं। इनकी रहन सहन, खान पान एवं पूजा पाठ
पूरा के पूरा प्रकृति से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये लोग यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को भगवान की तरह पूजन करते हैं। नंबर 3, पलामू किला। दोस्तों, इसी नेशनल पार्क में ही पहाड़ी पर बनाया हुआ एक भव्य किला है। इसे नया किला भी कहते हैं, जिसे चेरो महाराजा मेदिनी राय ने 350 साल पहले बनवाया था। यही पहाड़ी के नीचे एक और किला है जो चेरो से भी पहले रक्सैल वंश ने बनवाया था, इसलिए इसे पुराना किला भी कहते हैं। जनश्रुतियों के अनुसार इस किले में एक सुरंग था जो सीधे रोहतास किला में निकलता था। यह किला महाराजा मेदिनी राय के स्वर्णिम इतिहास को महसूस कराता है, लेकिन देखरेख के अभाव में अब यह किला खंडहर बनते जा रहा है। नंबर 4, पलामू के इतिहास। दोस्तों, इतिहासकार बोलते हैं कि किसी भी शहर की पहचान उसके इतिहास से होती है, और पलामू वासी गर्व करेंगे कि पलामू का इतिहास सिंधु घाटी के सभ्यता से भी पहले यानी पाषाण काल से रहा है। नवपाषाण काल का अवशेष सोन एवं कोयल नदी के संगम पर मिला है। सम्राट अशोक के काल में यहाँ असुर जनजाति के लोग वास करते थे एवं शासन भी करते थे। इसके बाद 1000 सालों तक नागवंशी शासकों ने राज किया। फिर 11वीं शताब्दी से ख्यारा वाला वंश रोहतासगढ़ से शासन करने लगे। यह रोहतासगढ़ अब सासाराम बिहार का पार्ट है। जब दिल्ली में मुगल शासक राज करते थे तो उस समय यहाँ पर चेरो वंश का शासन चलता था, और चेरो महाराजा मेदिनी राय के समय को समाज कल्याण के लिए स्वर्णिम युग कहा जा सकता है। फिर 17वीं शताब्दी के अंत में औरंगजेब के समय मुगल कमांडर दाऊद खां यहाँ आक्रमण करने लगा। wikipedia.com के अनुसार दाऊद खान का मांग था कि पलामू के सारे हिंदू मुसलमान बन जाए, और इसके लिए उसने तलवार के नोक पर धर्म परिवर्तन करवाने लगा, लेकिन प्रजा चेरो के राजा के साथ थी। फिर भी कुछ लोग जान गंवाने के डर से इस्लाम कबूल कर लिए। सन 1812 ईस्वी में पलामू को ईस्ट इंडिया कंपनी ने डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया। अब आता है बहुत ही भयंकर अंग्रेजों का अत्याचारी शासन। नंबर 5, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन। दोस्तों, अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों से किसान, बुनकर से लेकर सुदूर जंगल में रह रहे आदिवासी समाज भी परेशान थे। इसलिए 1832 के कोल विद्रोह में पलामू के कोल जनजाति के लोग मुंडा, उरांव तथा हो जनजातियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के तानाशाही व्यवहार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, और यह आंदोलन आगे के कई सारे आंदोलन के लिए मोटिवेशन का काम किया था। इसके ठीक 25 वर्षों के बाद 1857 के क्रांति में खैरवार जनजाति के 2 भाई नीलांबर तथा पीताम्बर के नेतृत्व में पलामू में इस क्रांति की शुरुआत हुई थी, और अंतिम सांस तक वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे, और उन्हें 28 मार्च 1859 को एडवर्ड डाल्टन के समय फांसी के फंदा पर लटका दिया गया था। नंबर 6, भीम चूल्हा। डाल्टनगंज से 95 किलोमीटर दूर मोहम्मदगंज बराज के पास कोयल नदी के किनारे महाभारत के जमाने यानी करीब 5000 साल पुराने 3 चट्टानों को काटकर बाहुबली भीम के द्वारा बनाया हुआ चूल्हा है, जिस पर पांडव लोग अपने अज्ञातवास के दौरान खाना बनाया करते थे। यहीं पर चट्टान को काटकर हाथी का शेप दिया हुआ है, और मकर संक्रांति पर यहाँ हर साल हजारों की संख्या में लोग मेला का आनंद उठाने आते हैं। दोस्तों, हरे भरे पहाड़ियों वाला यह पलामू अपने नदी, झरने, फूल पत्तियाँ के खुशखबरी के साथ ही बेतला पार्क, बाघ अभ्यारण्य, पलामू किला एवं सभी सुख सुविधाएं वाला होटल्स के रहने के कारण ही यहाँ फिल्म शूटिंग के लिए फिट बैठता है, और इसलिए बॉलीवुड सहित कई फिल्म इंडस्ट्री यहाँ फिल्म शूटिंग करते हैं, जिसमें कुछ फेमस फिल्म सत्यजीत रॉय के बंगाली फिल्म अरानायर दिन है, तथा आने वाले बॉलीवुड फिल्म नास्तिक है, जिसके एक्टर अर्जुन रामपाल हैं। तो दोस्तों, आपको यह पलामू की जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स तथा ग्रुप में शेयर करें, और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।